तो आज 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे और प्रेमी युगल जोड़ों के लिए आज का दिन बेहद खास होता है। लेकिन आज के दिन को लेकर विवाद भी लगातार होते रहता है। कुछ लोग हैं जो इस बात के खिलाफ है क्योंकि ये एक पाश्चात्य संस्कृति का हिस्सा माना जाता है और इस बात के लिए इसकी मुखालफत की जाती है। इसी खास मसले पर बातचीत के लिए इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रजा मुराद साहब। समय मुंबई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ मिर्जा कामरान साहब जो SIO यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के मुंबई प्रेसिडेंट हैं। मिर्जा साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले रजा मुराद साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक अहम मसला यह होता है कि इसके दिन को लेकर के जो प्रेमी युगल जोड़ों के दिन को सबसे खास माना जाता है, आज एक अहम दिन है और इस दिन को लेकर के माना यह जाता है कि सियासत भी बहुत तेज उछली है। क्या वाकई इस बात की जरूरत है? इस बात का ये विरोध करते हैं कि ये पाश्चात्य संस्कृति का हिस्सा है। क्या जायज मानते हैं आप इस बात को रजा मुराद साहब? देखिए, ये सियासी जमातों की बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है जी कि हर मौके पे वो अपनी सियासी रोटियां सेंकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। कहीं ना कहीं जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो ये सियासी पार्टियां चूकती नहीं हैं। मैं देखिए ये कहता हूं कि प्यार जो है खुदा का सबसे नायाब, सबसे कीमती जज्बा है जो इंसान को दिया है खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने जी। तो मैं तो समझता हूं कि हर दिन जो है वो प्यार का दिन है। प्यार के बगैर तो ये दुनिया आगे बढ़ ही नहीं सकती। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ये वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है, मैं इसके कतई खिलाफ नहीं हूं। बिल्कुल, मैं कतई खिलाफ नहीं हूं इसके। बहुत अच्छी बात है। नफरत के दिन मनाने के बजाय अगर हम प्यार का दिन मना रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं पब्लिक डिस्प्ले के खिलाफ हूं। देखिए, मियां बीवी जो होते हैं उनमें जिस्मानी ताल्लुकात होते हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसका डिस्प्ले जो है, ताल्लुकात का जो है डिस्प्ले सड़कों पे नहीं होता है जी। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि प्यार, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो सड़कों पे इसका मुजाहरा होता है, बहुत ही चीप तरीके से लोग उसका इजहार सड़कों पे करते हैं, इसके मैं खिलाफ हूं। और क्या है कि देखिए, कानून भी है। देखिए, इसे मनाना जो है वो गैर कानूनी नहीं है जी। लेकिन इसका गलत तरीके से डिस्प्ले करना सड़कों पे, पब्लिक प्लेसेस पे, वो पब्लिक न्यूसेंस एक्ट के तहत आता है। वो नहीं होना चाहिए। ये तो एक जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ये तो खुदा का, अल्लाह का, ईश्वर का बख्शा हुआ ये एक नायाब तोहफा है। इसे आप संभाल कर रखिए, आप इसकी कदर कीजिए। और प्यार जो है वो एक बहुत ही प्राइवेट चीज है। और ये जो है, अगर आप चार दीवारी में मनाते हैं, आप तन्हाई में मनाते हैं, तो इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं कि कानून की नजर में वैलेंटाइन डे मनाना जो है कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसका पब्लिकली डिस्प्ले करना और हद से ज्यादा गुजर जाना, देखिए हाथ पकड़ के बैठना जो है ये तो कोई बुरी बात नहीं है, मैं समझता हूं। लेकिन आप अगर पब्लिक प्लेसेस में अगर आप एक दूसरे को किस कर रहे हैं, एक दूसरे से जिस्मानी कुर्बत बढ़ा रहे हैं, तो ये जो है इसका असर बहुत गलत पड़ता है। और ये जितने भी मनाने वाले हैं, ये इनका भी फर्ज है, इनकी भी कुछ जिम्मेदारी है समाज के प्रति। उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और हर इंसान में जज्बात होते हैं, लेकिन जज्बात की लक्ष्मण रेखा को उंगालना जो है, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं इस दिन के खिलाफ नहीं हूं। बिल्कुल, इस दिन के खिलाफ आप नहीं हैं। लेकिन अगर बात SIO की करें, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, तो इनके मुंबई प्रेसिडेंट यहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिर्जा कामरान साहब। मिर्जा जी, जिस तरह से रजा मुराद साहब कह रहे हैं कि वैलेंटाइन डे मनाना कोई भी बुरी बात नहीं हो सकती, आप क्यों मुखालफत कर रहे हैं? देखिए, हमारा ये कहना है कि लव, फ्रेंडशिप और इमोशंस, दे डोंट रिक्वायर अ डे फॉर एन एक्सप्रेशन। दीज आर द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ये जो वैलेंटाइन डे है, इसके पीछे एक जबरदस्त मार्केट फोर्स काम कर रहा है। अगर हिस्टोरिकली अगर आप देखें कि इसे वैलेंटाइन को काफी पोप ने, इटली के पोप ने, विच इज द बेस्टियन ऑफ कैथोलिसिज्म, वहां पे इसे प्रोहिबिट कर दिया गया था क्योंकि बहुत ही प्रोमिस्क्यूअस कल्चर, एटीट्यूड वहां पे पैदा हो रहा था। 1969 में पोल 6 ने भी इसको रोमन कैलेंडर से निकाल दिया था क्योंकि ये बहुत ही न्यूडिटी और वल्गर कल्चर सोसाइटी में ला रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि 1940s के दौरान एक कंपनी यांकीज जो उठती है और इस डे को एक
अमेरिकन वैलेंटाइन कार्ड उसने बनाया और सोसाइटी में उसने वो प्रमोट किया और $1 बिलियन अर्न किए। फिर वहां से वो एक कमर्शियल एजेंडा बनके, कमर्शियल जो मार्केट फोर्सेस ने इस चीज को अपॉर्चुनिटी देखी, नौजवानी की कमजोरी, इमोशंस का खेल करते हुए आज मार्केट जबरदस्त कमा रहा है। अगर लास्ट जो 2007 में रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो स्टैटिस्टिक्स है, इंडिया में 12 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट एक दिन में हुआ। और अभी जो ये साल जो प्रेडिक्ट किया गया है, सिर्फ यूएस में $15.7 बिलियन का प्रॉफिट सिर्फ एक दिन में। और अभी ये कहा जा रहा है कि क्रिसमस के बाद इट इज द सेकेंड बिगेस्ट बिजनेस डे। आज कॉन्ट्रासेप्टिव कंपनीज का बहुत जबरदस्त आज उनकी बिकारी उनका प्रोडक्ट बिकेगा, गिफ्ट्स कंपनीज की, आर्चीज, इस तरह के जो शॉप्स हैं, तो कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सेकंड जो बात है हम इसलिए रजिस्ट कर रहे हैं, ये जो लव कहा जा रहा है, ये लव नहीं लस्ट है। जैसे रजा मुराद साहब ने कहा कि लव जो है ईश्वर जो का एक दिया हुआ गिफ्ट है, एक तोहफा है। लेकिन ये लोगों ने क्या किया कि लव को एक महदूद, एक रेस्ट्रिक्टेड कर दिया अपोजिट सेक्स के लिए। लव तो सोसाइटी से भी होना चाहिए, आपको मदर से होना चाहिए, फादर से, सिस्टर से। लव का बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ईश्वर ने जो लव को दिया है, इसको अपोजिट सेक्स की तरफ क्यों आप रागिब कर देते हैं और कमर्शियल से गेन हासिल करना चाहते हैं। और इसके जरिए एक बहुत ही वल्गर कल्चर आ रहा है, प्री मार्शल सेक्स को जबरदस्त प्रमोशन मिल रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो फैमिली सिस्टम्स है, वैल्यूज में बहुत जबरदस्त चेंज आ रहा है। और फैमिली जो है हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी सोसाइटी का, ये अगर खराब है, ये करप्ट हो जाए, इसमें अगर कैओस हो तो पूरी सोसाइटी करप्ट होती है। यूएस वगैरह का हम देखते यही हाल है, उनके फैमिली सिस्टम आज नहीं है। उनके यहाँ बच्चे कैसे कैसे गंदी चीजों में पकड़े जा रहे हैं, मॉर्निंग पिल्स लड़कियों को दिए जाती है, वहां पे इस तरह की चीजें वहां प्रमोट की गई कंटिन्यूअस एड्स के जरिए। आप किसी भी बुक स्टोर पे चले जाइए, मैं पिछले 1 महीने से जो भी बुक स्टोर्स वगैरह पे ऑनलाइन भी विजिट कर रहा हूं, कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्डम, वैलेंटाइंस डे स्पेशल के नाम से, तो पूरा एक मार्केट फोर्स काम कर रहा है और स्टूडेंट्स और यूथ को खास तक एक्सप्लॉइट कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह ये वेस्टर्न जो कल्चर है, ये बुरी तरह हमारी सोसाइटी में इन्वेट कर रहा है। और मैं एक जिम्मेदार स्टूडेंट, हम इस हिंदुस्तानी होने के नाते मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अवेयर करूं स्टूडेंट्स को, खास तक क्योंकि हिंदुस्तान हम जानते हैं कि वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, जिसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में नौजवान रहते हैं। और आज भी हम दुनिया को टैलेंट्स प्रोवाइड करते हैं पूरे वर्ल्ड में। और हम देखते हैं कि यूएस के पास जनरेशन एक्स नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन यही है कि उन्होंने इस तरह, उनके अंदर जो सेक्सुअल अनार्की की वजह से उनका जनरेशन एक्स पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। उनके पास वो टैलेंट्स अब नहीं आ रहे। हिंदुस्तान के पास आज भी है, लेकिन ये चीजें अगर आएगी, ये प्रोमिस्क्यूटी, ये वल्गैरिटी अगर यहां पे भी आएगी, इस तरह की ज़हनियत अगर पैदा होती है, तो यहां भी ये चीजें बहुत नुकसान पहुंचाएगी हमारी सोसाइटी को, पूरी समाज के लिए एक बर्निंग इश्यू है। लव का बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, इसको रेस्ट्रिक्ट सिर्फ अपोजिट सेक्स तक कर दिया। बिल्कुल, ये आप मानते हैं, इसके लिए कोई दिन की सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मिर्जा साहब, ये आप मानते हैं। और ये वो तबका है जो आज की ही युवा पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। रजा मुराद साहब, अगर आप ये बात सुन पा रहे थे, तो आज की ही युवा पीढ़ी से जुड़ा हुआ एक तबका ये भी बात मानता है कि ये हमारे सोशल वैल्यूज को अब नुकसान पहुंचा रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वैलेंटाइन डेज मनाने से हमारी सांस्कृतिक परंपरा को नुकसान पहुंच रहा है? मैं माफी चाहता हूं, कामरान साहब के ख्यालात में ठीक से सुन नहीं पाया, उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी मेरे बात समझ में आ रही थी। देखिए, जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका जो है दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। आप उसकी मुखालिफत करें या ना करें, आप उससे प्यार करें या नफरत करें, लेकिन सच्चाई यह है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे अमीर मुल्क है। पूरी दुनिया में वो बिजनेस करता है। जब वहां से सिगरेट्स आती हैं उनकी मल्टीनेशनल कंपनी से, तो हम उसकी मुखालिफत क्यों नहीं करते? सिगरेट्स जो हैं वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ही मुदिर हैं, बहुत ही नुकसानदेह हैं। वो सिगरेट्स जब इंपोर्ट करते हैं तो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम कुछ नहीं कहते हैं। जो हमारे नौजवान तबके के फेफड़ों को खोखला कर रहे हैं, उनकी सेहत को खराब कर रहे हैं, लेकिन एक सिगरेट तो रोज पी जाती है, हम उसकी मुखालिफत नहीं करते। लेकिन एक दिन जब वैलेंटाइन डे मनाया जाता है तो हम उसकी मुखालिफत करते हैं कि अमेरिका हमसे बिजनेस कर रहा है। तो ये देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप इसकी मुखालिफत कर सकते हैं, आप इसको जबरन रोक नहीं सकते। दुनिया की कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकती। डेमोक्रेसी है, हर आदमी को हक है किसी भी दिन को मनाने का, तो आप उसको रोक नहीं सकते। आप किसी पे जबरदस्ती या जबर नहीं कर सकते, आप उनको समझा सकते हैं। आज की जो जनरेशन है, आप समझा सकते हैं, आप उन्हें एक गाइडलाइन, एक लक्ष्मण रेखा बता सकते हैं, उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने जैसे कहा, फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं बार बार, कि आप एक गाइडलाइन बताइए कि आप इस दिन को मनाइए। आप तोहफे तहाइफ जो है एक दूसरे से आप एक्सचेंज कीजिए, आप जाइए डिनर पे जाइए, लंच पे जाइए, डांस पे जाइए, लेकिन प्यार का डिस्प्ले जो है, जैसे हगिंग है,
जैसे लव मेकिंग है, जैसे किसिंग है, ये पब्लिक प्लेसेस पे नहीं होना चाहिए। मैं बस इस बात का कायल हूं। बाकी आप मुखालिफत करना है कीजिए, लेकिन आप इसको रोक नहीं सकते। डेमोक्रेसी में जबरन किसी चीज को रोका नहीं जा सकता अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि वो चीज गैर कानूनी ना हो। बिल्कुल, जब तक कि ये गैर कानूनी ना हो इसे रोका नहीं जा सकता, और ये डेमोक्रेसी है और प्यार का इजहार करने का हक हर किसी को दिया गया है, और ये इसी हक के तहत इस दिन को मनाया जा रहा है। आप दोनों लगातार हमारे साथ बने रहें। एक अहम मसले पर बातचीत हो रही है कि क्या वाकई वैलेंटाइन डे को